अच्छा ये बताओ, कल वाली वीडियो देख ली थी तुमने? दिख रहा है ना? देख देख सकते हो, वहाँ पर रिकॉर्डेड मिलेंगे वहाँ पर। तो दो लेक्चर जो हुए हैं वो देख लेना ठीक से। ठीक है, तो हम इससे आगे शुरू करते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये पढ़ा था ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या था, जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है इस टाइप से। ठीक है, एक कंडक्टर है, अगर हम इस कंडक्टर को किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, ये कंडक्टर है ठीक, अगर हम इसको किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो इसके अंदर जो फ्री चार्जेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले, है ना, वो कैसे मूव करते हैं, वो जिगजैग पाथ शो करते हैं। अब ये कंडक्टर कैसा है, ये किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं जुड़ा हुआ, तो उस टाइम इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे मूव करते हैं, यहाँ से जैसे मान लो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो कैसे किस पाथ में मूव करते हैं, जिगजैग पाथ, जैसे मान लो ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे मूव करते करते वापस इसी पॉइंट पे वापस आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो मोशन होती है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं रेंडम मोशन। ठीक है, तो इसके अंदर हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो रेंडम मोशन शो करता है, इस कारण इनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो आता है। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो आता है, इस कारण इसका जो नेट करंट होता है ना, नेट करंट, वो भी क्या आता है, जीरो। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है इलेक्ट्रॉन का, और नेट करंट भी जीरो आता है जब कंडक्टर को किसी भी एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी से नहीं। अब जैसे हम क्या करते हैं, बैटरी क्या किया, ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर के बीच में जुड़ी हुई है, उन दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, हाई पोटेंशियल, और यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या रहेगा, लो पोटेंशियल। ये समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, तो इसमें हमने पढ़ा था ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, प्लस से माइनस, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, अब इस प्लस और ये माइनस, ठीक, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना होता है, इसकी वैल्यू तुम्हें याद रखनी है अभी के लिए, क्या, कि जो ई बनेगा यहाँ पर वो क्या होगा, वी बाई एल, है ना। वी क्या है, इन दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और एल क्या है, इसकी जो कंडक्टर है इसकी लेंथ। ठीक है, अगर हम बैटरी जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ने के बाद ये होता है, क्या हुआ, कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। ठीक, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। ठीक है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है L, तो इस कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो यहाँ से बताएंगे, E इज इक्वल टू वी बाई एल। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से क्या होगा, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो, या ये इलेक्ट्रॉन वो कहाँ, किस साइड मूव करेगा, इस साइड, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, हम पढ़ चुके हैं ना, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वो एफ इक्वल टू कितना होता है, क्यू ई। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वो कितना होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये जो फोर्स है वो कैसे एक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज पर। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ठीक, और जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं ना, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, या
किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी से जोड़ने के बाद जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं उसको क्या बोलते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला आया था हमने डिराइव किया था कल, वी डी इज इक्वल टू ई ई बाई एम इंटू टाउ, यह है। ठीक है, ई क्या है, स्मॉल ई, स्मॉल ई है यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, टाउ क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये मैं कल करवा सकता हूँ। ठीक है, ये विनायक की थोड़ा कुछ समझ आया क्या जो मैंने बताया? E इक्वल टू वी बाई एल, वी बाई एल। हाँ, वी क्या है, वी है इन दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और एल है कंडक्टर की लेंथ। ठीक है, यहां से यहां पर। हाँ, ठीक है, तो वीडी हमारे पास आया ई ई बाई एन इंटू टाउ, और ये जो स्मॉल ई है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर बना हुआ है ना, इस बाहर ये जो बैटरी लगी है इसकी वजह से, है ना, और एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये कल वाला वीडियो देखना, तुम्हें पूरा समझ आएगा। ठीक है, इसके आगे हमें पढ़ना है आज। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं। देखो, आगे हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या है वो पढ़ना है। ठीक है, अब ये रिलेशन जो आता है वो ये आता है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन। ठीक है, अभी कैसे आते हैं इसको डिराइव करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, जहां पर एन क्या है, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, और एन क्या है, एन है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वेयर आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इन कंडक्टर। जो कंडक्टर गिवन है, जो कंडक्टर गिवन है उसके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या बोलते हैं, एन। ठीक है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बीटी क्या है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये ध्यान से देखो। अब ये रिलेशन कैसे आया है वो देखते हैं। ठीक है, लिख लो फटाफट। यहाँ पर ये एन का ध्यान रखना है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो है। ठीक है, लिख लो जल्दी से। अब देखिए रिलेशन कैसे आता है तो हम डिराइव करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर था इस टाइप से। ठीक है, ये वाला। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जैसे ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, मैं मान लेता हूँ ए है।
एरिया ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कि जैसे ये मार्कर दिख रहा है, इसकी ये जो सर्कमफ्रेंस बन रही है, ये यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो कितने एरिया में से करंट फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, ये वाला, है ना। इसका सर्कमफ्रेंस यानी इसका जो ये जो एरिया है वो कितना आएगा, मान लिया मैंने ए है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, ये ऐसे, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकाल दें, तो कैसे निकालेंगे वो सुनिए। ठीक, हम ये कंसीडर करते हैं कि लेट स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम है उस पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n। ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन किसमें, यूनिट वॉल्यूम में, और इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कितना लिखा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, जैसे मान लो सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, ये इसका एरिया ए है ना, और लेंथ एल है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो कैसे लिखा जाता है, पाई आर स्क्वायर एल, ये लिखते हैं ना वॉल्यूम। ठीक है, और ये ए क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका जो एरिया ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को क्या लिखा जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में लेंथ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में लेंथ। ठीक है, अब यूनिट वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन है, अब इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ए इंटू एल वॉल्यूम। ठीक है, कितना आएगा, यहां पर लिखते हैं, हमें पता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन n, तो a इंटू एल जो वॉल्यूम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n a l। ठीक है, ये समझ आया। अब देखो, अब अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज कितना होता है, एक इक्वल। अगर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कंडक्टर के अंदर, तो इनका कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑफ, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये ई मानते हैं है ना, ई लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको ई से लिखा जाता है। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें कंडक्टर में, एन ए एल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चार्ज ऑफ एन ए एल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, इस ई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन ए एल ई। ठीक है, अब देखो हमारे पास चार्ज आ गया, ये क्या आया, चार्ज, जो ये चार्ज कौन सा है, ये चार्ज वो चार्ज है जो बैटरी कनेक्ट करने के बाद फ्लो करेगा। ठीक है, जो चार्ज मूव करेगा। अब क्या करो, दोनों साइड से ना, दोनों साइड टी से डिवाइड कर, क्यू आया ना हमारे पास, क्यू इक्वल क्या है, एन ए एल ई, एल ई। ठीक है, अब क्या करो, दोनों साइड टी से डिवाइड कर दो, ये टी से डिवाइड किया, ये टी से डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या बन गया, क्यू बाई टी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। और एन ए एल बाई टी है ना, यहाँ पर एल बाई टी, एल बाई टी मतलब क्या है कि यहाँ से ये लेंथ है ना, अपोन में इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम, है ना, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन से यहाँ, ये जो चार्ज है ना, या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, वो टाइम। तो ये जो है ना, ये एल बाई टी, ये क्या बनेगी, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एवरेज वेलोसिटी बनेगी, याद रखना एल बाई टी यहाँ पर क्या बनेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो आई आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर एन ए एल बाई टी वी डी बन गया और ई है, तो एन ई ए वी डी, ये क्या आया, यह है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, समझ आया, बताओ जल्दी, समझ आया कि नहीं आया? लिख लो फटाफट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना। आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, एन ई ए वी डी, और यहाँ पर जो वी डी लिखा हुआ क्या है, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, और ये रिलेशन याद होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन याद होना चाहिए। अगर कुछ चीज मिस हो जाती है ना, समझ नहीं आती है, तो ये वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, ये वीडियो दो बार, कम से कम दो बार देखा करो। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो क्या आया, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, ये रिलेशन आया। ठीक, अब इसके बाद हम है ना क्या करते हैं, यहां से दो तीन चीजें आई। ठीक, अब एक होता है, कुछ एक टर्म डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो टर्म आती है वो क्या, कि पहली जैसे हम है ना ये डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी क्या होती है, क्या चीज लिखा मैंने, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, ये जो आई है, ठीक है, ये आई है, इस ए को ना इधर ले, तो हमारे पास क्या बनेगा, आई बाई ए इज इक्वल टू, या मैं पहले ही पूरा लिखता हूँ, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक, इस ए को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई वी डी, ये बनेगा। अब इसको हम जो ये ना करंट पर यूनिट एरिया, इसको बोला जाता है करंट डेंसिटी, जे से। ठीक है, जो जे है वो क्या है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, है ना, इसको जे से लिखा जाता है। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, करंट डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जे, जे मतलब करंट डेंसिटी। ठीक, अब यहां से देखो, ये जो है उसका फॉर्मूला है ये एन ई वी डी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो आई बाई ए इक्वल क्या होता है, जे, है ना, जे मतलब करंट डेंसिटी, तो यहां से लिख सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू जे इंटू ए। और जब पहली यूनिट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो आई था, ये जो ए था, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो जे को भी वेक्टर होना पड़ेगा, ताकि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होने के बाद ये क्या आ जाएगी, स्केलर क्वांटिटी आ जाए। जो आई होता है ना, आई करंट, वो कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो जे डॉट आई इक्वल टू क्या होता है, नहीं, जे डॉट ए इक्वल टू क्या होता है, आई करंट, है ना,
या बोल सकते हैं करंट डेंसिटी और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आई के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे कि जो जे होता है, जे कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, करंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या रहती है, इन द फ्लो ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन रहती है ना। और इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, यूनिट यहाँ से, ये क्या है एम्पियर और अपॉन में एरिया, तो एम्पियर अपॉन एरिया यानी मीटर स्क्वायर, है ना। और उसकी डायमेंशन भी लिख लेना, तो डायमेंशन क्या लिखी जाएगी, एम्पियर, है ना, m0 l-2 t0 और a1, ये a1 है, a की पावर 1। ठीक है, ये समझ आएगा करंट डेंसिटी क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है, छोटे छोटे एक दो क्वांटिटी है वो डिफाइन करनी है। ठीक है, इसके बाद से चैप्टर शुरू, समझ आया। अच्छा ये क्या नाम, विनायक, समझ आ रहा है क्या तुम्हें, कुछ पूछना है इसमें, तुम पिछले वाले वीडियो देखना, ठीक है, और फिर ये थोड़ा ज्यादा सही से समझ आएगा। ठीक है, हाँ ये समझ आया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आई था ना हमारे पास, एक और क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोला मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये म्यू से लिखा जाता है, और म्यू को हम ऐसे लिखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन गया ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बताती है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मूवमेंट कितना होगा किसी भी कंडक्टर के ऊपर, है ना, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। अगर मोबिलिटी ज्यादा हुई तो इसका मतलब मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, तो उस कारण क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, अगर मोबिलिटी कम है तो करंट कम आएगा, है ना। तो ये देखो यहाँ से वीडी को हमने देखा था अभी, ई बाई एम इंटू टाउ आया था, और ई को हम यहाँ पर ई लिख सकते हैं, तो ई से ई कटेगा, तो ई टाउ बाई एम, है ना। तो जो मोबिलिटी है वो क्या आएगी, ई टाउ बाई एम, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये एक छोटी सी क्वांटिटी है, बहुत कम कम यूज होती है ना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इसकी डायमेंशन, कभी इसकी यूनिट और कभी इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इन तीनों में से एक कुछ आ सकता है ना, आता भी एक नंबर में। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट, यूनिट लिखना और डायमेंशन, ये लिखना है तुम्हें, ठीक है, यूनिट और डायमेंशन दोनों लिख लेना। और ये किस पे डिपेंड करती है, देखो यहाँ पर टाउ क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन टाइम, है ना, ये हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है ना। तो हम ये टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा, टाउ, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, या बोल सकते हो कि जो बीटी है ना, ये म्यू, टाउ किस पे डिपेंड करता है, जिसमें टाउ म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मोबिलिटी को, ये, ठीक है, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से बीडी की जो वैल्यू थी वो मैंने पुट करी, है ना, और पुट करने के बाद ये आ गया। अब जो मोबिलिटी है वो टाउ पे डिपेंड करेगी, जिन क्वांटिटीज पे टाउ डिपेंड करता है उन्हीं क्वांटिटीज पर म्यू डिपेंड करेगा। ठीक है,
जो टाउ डिपेंड करता है वो नेचर पे डिपेंड करता है कि मटेरियल का नेचर कैसे है ना, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना, और एंड टेम्परेचर, दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी यूनिट और डायमेंशन लिख लेना तुम ठीक से। यूनिट लिख सकते हो ना, मीटर पर सेकेंड अपॉन में वोल्ट पर मीटर, तो वहां से लिख सकते हो, है ना, और इसकी डायमेंशन भी लिख लिया। ये समझ आएगा? इसमें कोई डाउट है? बोलो जल्दी से, कोई डाउट? यूनिट बतानी है ना तुम्हें, यूनिट किसकी बतानी है, यूनिट इसकी लिखनी है ना, लिख नहीं सकती यूनिट। देखो ये क्या है, यूनिट बता देता हूँ। यूनिट लिखनी आती है कि नहीं? देखो जो म्यू है वो है वी डी आई ई, ठीक है। वी डी क्या होता है? वी डी मतलब मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये यहां से लिख सकते हो, यहां से, है ना। म्यू का जो फॉर्मूला है ना, वो यहां पर देखो, यहां पर ये है चार्ज और ये है टाइम और ये है मास, है ना। तो यूनिट क्या लिखी जाएगी, यूनिट यूनिट लिखी जाएगी कूलम, है ना, इनटू सेकेंड अपॉन में मास, मास किसका, ये इलेक्ट्रॉन का, तो अपॉन में केजी, ये लिख सकते हैं। ये क्या आएगी इसकी यूनिट आएगी, है ना, कूलम सेकेंड अपॉन केजी, इस तरह से लिख सकते हैं। ये भी सही यूनिट है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, है ना, और इसकी होती है वोल्ट पर मीटर, है ना। तो देखो ऐसे, क्या ऐसे मीटर अपॉन सेकेंड, और इसकी क्या आएगी, इसके नीचे लिखेंगे ना वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, यहाँ नीचे वाला ऊपर चला गया, यहाँ नीचे आएगा वन मीटर, ये वोल्ट पर मीटर के ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, मीटर स्क्वेयर अपॉन सेकेंड इंटू वोल्ट, ये भी सही है, दोनों यूनिट सही है, ठीक है। ये वोल्ट है, वोल्ट, ठीक है, समझ आ गया। डायमेंशन देख लो, डायमेंशन, डायमेंशन डायमेंशन कैसे लिखोगे, वहां से चार्ज होता है, चार्ज, चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, पहली यूनिट देखो, कूलम सेकेंड और केजी, है ना। तो देखो यूनिट लिखो, इसकी डायमेंशन लिखो, चार्ज क्या होता है, चार्ज की ए इंटू टी, है ना, सेकेंड मतलब टाइम, है ना, और केजी मतलब मास, एम, है ना। तो इसमें क्या आएगा, चार्ज ए टी, है ना, और ये टी अपॉन में ये केजी, केजी मतलब मास, ठीक है। तो ये जो बनेगा, एल नहीं है ना इसमें, एल जीरो, एम माइनस वन, है ना, टी टू और ए वन, ये आएगी इसकी डायमेंशन। समझ आया क्या? हाँ समझ आया दोनों को।
हम्म। अब देखो ये छोटी छोटी क्वांटिटीज थी दो, है ना, क्या क्या, एक तो, एक हमने पढ़ा, इसमें तीन चीजें पढ़ी है अभी तक। एक पढ़ा मोबिलिटी के बारे में, है ना, एक पढ़ा करंट डेंसिटी के बारे में, और एक हमने देखा कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ये बेसिक क्वांटिटीज थी, ठीक है, इनमें रिलेशन क्या होता है आपस में, और ये सब कुछ हमने पढ़ा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ जो जो फॉर्मूले हमने पढ़े, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सब। जो पहले जो आया था वो आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका जो फॉर्मूला था ई बाई एम इंटू ये आया था, है ना। फिर हमने पढ़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट रिलेशन का होता है, वो आया था एन ई ए वी डी, है ना। अब ए को जब ले आओगे तो बन जाएगा हमारे पास करंट डेंसिटी, और ये होता है एन ई वी डी, ठीक है, ठीक है। ये करंट डेंसिटी था, ठीक। और एक ड्रिफ्ट, ये मोबिलिटी म्यू, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह ई बाई एम इंटू टाउ लिखा था, तो ये हमारे पास आया था ई टाउ में एम, है ना। ये तीन चार फॉर्मूले आसान आसान, ठीक है, ये हमने अभी तक ये पढ़ा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। हाँ, इसमें किसी को कुछ पूछना है, विनायक समझ आ रहा है क्या? बोलो जल्दी। हाँ, बाकी क्या नाम, सुविधा आ रही है क्या समझ में? अब देखो, जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि जो आई होता है ना, आई इज इक्वल टू क्या था, एन ई ए वी डी। अब इसके बाद आर, ठीक है, ये कहां से आया था, इसके बारे में देखना है, इसी रिलेशन से आया था, ठीक है। इसी रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें मेनली क्या डिराइव क्या करना होता है, कि v प्रोपोर्शनल टू आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर, एक सेकंड, सही है। आई इज इक्वल टू क्या था, एन ई ए वी डी, और यहां से जो ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है, ओम्स लॉ होता है वी प्रोपोर्शनल टू आई, कि जो किस कोई भी एक कंडक्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब हमें ये डिराइव करना है, ठीक, कैसे डिराइव करते हैं, देखो, देखो आई हम जानते हैं कि एन ई ए वी डी आया था कुछ टाइम पहले, और वी डी की वैल्यू पुट करनी है, एन ई ए वी डी क्या आया था, ई बाई एम इंटू टाउ, ये आया था, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से आई इज इक्वल टू लिखो, क्या लिखा जाएगा, एन ई और ई क्या बन गया, ई स्क्वेयर ए, है ना, एन ई स्क्वेयर ए इंटू टाउ बाई में एम, ठीक है। ये समझ आ गया? हाँ हाँ बताओ, क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो क्या? हम्म,
कोई कुछ बोल रहे क्या? चलो जी, एन ई स्क्वेयर ए टाउ बाई एन, ठीक है। अब यहां से क्या था, ये ई है ना। अब हम जानते हैं कि जो मैंने बताया था ना कुछ टाइम पहले कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं V, है ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता था, V इक्वल टू E इक्वल टू V बाई L, है ना। इस E की जगह V बाई L पुट कर सकते हैं तो हमारे पास जो आएगा I इक्वल टू N E स्क्वेयर टाउ बाई एन ए, है ना। और E की जगह मैं पुट करता हूं यहां पर V बाई L। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। और L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो जो I आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, वो I आएगा, इसको ना क्या करता हूं मैं, एन ई स्क्वेयर टाउ बाई एम, है ना, इंटू में ए बाई एल इंटू में वी, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें वी निकालना ना आई के टर्म्स में, तो वी एक साइड रखो बाकी साइड, है ना। तो वी जो आएगा आई इंटू, है ना, ये आएगा एम एल अपॉन, ये एल इधर आ गया, एम इधर आ गया, एल ई स्क्वेयर टाउ और ए भी बनेगा, ठीक है। ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहां से क्या बोल सकते हैं, V है ना, और V के साथ यहाँ पर प्रोपोर्शनल है ना, V प्रोपोर्शनल टू I, यहां से बोल सकते हैं ये जो क्वांटिटी है ना वो कांस्टेंट है, इसी को हम R बोलते हैं, है ना। V इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर बोल सकते हो V इक्वल टू R या I R, ठीक है। अब देखो I तो एक साइड है और इसके साथ जो बच गया ना ये वाला वो क्या है R, है ना। तो हम लिखेंगे कि R है वो क्या होता है, R मतलब रेजिस्टेंस, ये भी एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ ए, है ना। एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस उसका फॉर्मूला ये होता है, और ये ओम्स लो यहां से आता है, V इक्वल टू आई आर बन गया, और यहां से ओम्स लो क्या बता सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, है ना, ये ओम्स लो होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि हमने क्या किया, ओम्स लो को डिड्यूस किया बाय यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांसेप्ट, समझ आया। V प्रोपोर्शनल टू I आ गया ना, V प्रोपोर्शनल टू I आ गया, और ये V प्रोपोर्शनल है I के, इसको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या होता है, ओम्स लॉ, ये क्या है, ओम्स लॉ, है ना। तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, नीचे लिख लेना, क्या लिखोगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर V द पोटेंशियल, यहाँ पर लिख रहा हूँ, द पोटेंशियल difference across the conductor is proportional to the current flowing through the conductor, ये ओम्स लॉ है ना, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। अब इसी को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब जो I के साथ जो टर्म बची हुई है वो क्या है, R क्या है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ ए, ठीक है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ ए, ठीक है। एम क्या है, मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो स्मॉल एल दिख रहा है वो क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, हाँ नोट कर लिया क्या, समझ आया इतना। ये प्रपोजल, हाँ हाँ बताओ। ना उस पे